ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर जोक्स ना भी चले तो कम से कम इज्जत बनी रहे, है ना? आप में से कितने लोग इंजीनियर हैं? वाह, शानदार, इतने सारे इंजीनियर हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार इंजीनियर्स नहीं होते तो ओपन माइक में परफॉर्मेंस कम पड़ जाते। सही बात है। और जिसमें भी जो है मैं ये टेक्सचर देख रहा हूँ, एक लड़की और इतने लड़के, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास याद आ गई है। सही बात, मैंने सुना ही है मतलब दोस्तों से। बट आप में से पॉलिटिक्स में कितने लोग इंटरेस्टेड है? पॉलिटिक्स में तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पर करते हैं क्योंकि ज़्यादा रिस्क मैं लेता नहीं हूँ, है ना। मेरे एक दोस्त ने भी थोड़े दिन पहले मेरे को पूछा कि यार इलेक्शन भी चल रहे हैं और आईपीएल भी चल रहा है तो तुझे दोनों में से किसकी स्क्रिप्ट पसंद आ रही है? तो मैंने कहा आईपीएल भी स्क्रिप्टेड होता है? वो बहुत डेयरिंग था यार, बहुत था, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले उसने बंगाल में टीएमसी पर जोक कर दिया था, अब से उसका जो है नंबर ही नॉट रीचेबल आ रहा है। बीच में अभी भाषण चल रहे थे, बंगाल इलेक्शन चल रहा था, तो ममता दीदी ने बोला कि भाई बाहरी लोग यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं क्लियर कर दूं, ये उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए कहा था, अपने वोटर्स के लिए नहीं। कई बार मेरे जोक्स जो है वो अगले दिन भी समझ आते हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए मैं पूरा टाइम देता हूँ ऑडियंस को, है ना। बेसिकली राजस्थान से हूँ। विवेक भाई आप कहाँ से? विवेक आप कहाँ से? अच्छा, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। और राजस्थान को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, परसेप्शंस। जैसे सबसे पहला परसेप्शन क्या है कि भाई कंजूसी वाली बात तो सच है, वो तो हम होते हैं। मेरा और मेरी वाइफ का बर्थडे सेम डे आता है और हम लोग गिफ्ट कैंसिल कर देते हैं। तो लेकिन दूसरी बात क्या है कि जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि उधर पानी नहीं है, और गुजराती तो इतना सीरियसली लेते हैं कि वहां जाकर पानी पीते भी नहीं। हमारे यहाँ कहावत भी है कि जो गुजरात राजस्थान का रिश्ता है वो दवा दारू का रिश्ता है। हम लोग दवा लेने आते हैं इधर। और ऐसा, इस चक्कर में ऐसा किस्सा हो गया, बीच में एक बार नल खराब हो गया घर का, प्लम्बर को बुलाया, आके ठीक करके गया। थोड़े दिन बाद फिर खराब हो गया, फिर बुलाया, फिर ठीक करके गया। अभी फिर खराब हुआ, तीसरी बार जब उसको बुलाया तो वो क्या बोलता है कि भाई साहब आपको नल चलाना फा नहीं रहा है। मैं कहा भाई राजस्थान से उसका मतलब ये थोड़ी कि नल नहीं देखा यार। ये नल है यार, ईरान वॉर थोड़ी है जो मुझसे नहीं संभल रही है। बहुत विचित्र सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे बारे में अगर बात करूँ तो मैं पहले कवि हुआ करता था, इसलिए मैं आप लोगों से इतना रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब हुआ ये था कि जैसे ब्रेकअप हुआ तो कवि बना, और शादी हो गई तो कॉमेडियन। तो जब कविताएं सुनाता था तो भगवान की दया से कभी मुझे जो है वो सब्जी खरीदनी नहीं पड़ी, स्पेशली टमाटर। तो फिर एक बार मैंने ऐसा जोक सुनाया तो मेरी एक्स मिल गई मुझे, बोले यार तुम क्यों सबको झूठ बोलते हो? मैंने कहा क्या झूठ बोला? बोले यार तुम बोलते हो कि यार ब्रेकअप के बाद कवि बने, सच क्यों नहीं बताते कि कवि बने इसलिए ब्रेकअप हुआ? मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन बताओ कैसी हो? बोले अच्छी हूँ, लेकिन तुम जो है बहुत बदल गए हो। मैंने कहा नहीं, बदल तो नहीं गया हूँ, थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। तो बोले तो पतले थे ही कब? मैंने कहा देखो, इंसल्ट के लिए भी शब्द सही चुने जाए तो अच्छे लग सकते हैं। तुम ये भी बोल सकते थे कि तुम वैसे के वैसे हो। मेरा एक दोस्त है धीरज, उसका नाम धीरज है, लेकिन जीवन में उसके 1% भी पेशेंस नहीं है, ठीक है। वो हमेशा उतावड़ में रहता है, इतना उतावड़ में रहता है कि कई बार चलते चलते उसका धड़ आगे निकल जाता है, सर पीछे रह जाता है। बहुत स्पीड। उसकी किस्मत बहुत ही अजीब है, वो अखंड सिंगल है। मतलब इतनी लड़कियां वो देख चुका है भाई साहब, बहुत लड़कियां देखी है उसने शादी के लिए। अभी तो 30 प्लस हो गया, 27 का था तब से देखना शुरू कर दी उसने। कोई हो नहीं रहा। जितनी मैट्रिमोनियल साइट्स है, जितने लोकल दलाल नहीं, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जितने भी जो ब्यूरोज होते हैं, सॉरी ब्यूरोज होते हैं, उसमें उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। रोज उसको रिज्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है। उसने साइड में मैन पावर सप्लाई का भी बिजनेस चालू कर दिया है। तो वो रोज मतलब जो है लड़कियां देख रहा है, और दिन भर आता है, ऑफिस से जाता है, कॉल करता है, शॉर्टलिस्ट करता है, कोई ना कोई जैसे सेलेक्ट हुई तो वीकेंड पे मीटिंग कर। इतने पैसे खर्च कर चुका है कि अब मुझे लग रहा है कि उतने तो उसकी शादी में भी खर्च नहीं होंगे। और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि गुजरात से है,
अभी यूपी बिहार से होता तो शायद दहेज में वो रिकवर भी कर लेता। तो और प्लस ऊपर से क्या है, जैन है। आप में से जैन कितने लोग हैं? जैन है कोई? नहीं। तो जैन लोगों का कोई दोस्त वोस्त आपके रहे होंगे जैन। मोस्टली जो मेरा अनुभव रहा है वो ऐसा रहा है कि जैन लोगों का डिस्कशन एक ही चीज से शुरू होता है कि आपके घर डूंगरी लहसुन चलता है क्या नहीं, है ना। एक ही डिस्कशन बस। मैं कहता तो तुम लोग वही लिख दो ना, वो हाँ बोले तो बात खत्म हो गई, शादी नक्की कर दो, है। इस चक्कर में मेरा दोस्त जो है वो खाता था नॉन जेन, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं खाता था, कि थोड़ा धार्मिक दिखे शादी हो जाए। तो एक रिश्ता तय हो भी गया, ठीक है। और बात आगे बढ़ी तो उसको ले गया अपने कॉलेज के पास अपने ये पानी पूरी खिलाने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ वो रेगुलर जाता था कॉलेज के टाइम में, तो उधर जाके बोलता है कि भाई साहब 2 पानी पूरी की प्लेट करो और डूंगरी मत डालना। तो वो बोला भाई थे क्या भी बंद करियो। बहुत ही विचित्र सिचुएशन हो गई। मैंने अभी तक 4 किताबें लिखी है, हालांकि इसका मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि जब किसी ने पढ़ी ही नहीं तो घमंड किस बात का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें घमंड होता है। मेरे एक दोस्त ने किताब लिखी और उसने फेसबुक पर उसका फोटो डाला और लिखा वेलकम माय न्यू बेबी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। साल भर खत्म हुआ, फिर उसने वापस डाला माय बेबी टर्न 1 ईयर ओल्ड टुडे। अपन ने कहा चलो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दूसरे साल जब डाला माय बेबी टर्न 2 ईयर ओल्ड टुडे, तो मेरे से रहा नहीं गया। देखो कॉमेडियन का कीड़ा है। मैंने कहा भाई बुक को अगर बेबी मानता है तो 200 में बेच क्यों रहा है। चलो तो मैं जो है अपनी एक बुक लेकर आया हूँ, उसमें से जाते जाते एक कविता सुनाऊंगा भाई साहब, है ना। नहीं थोड़े बहुत लोगों ने पढ़ी भी है, नहीं पढ़ती है तो मैं इसमें से सुना देता हूँ। तो सब कहते हैं बहुत बिखरे से लगते हो तुम इस लिबास में। सब कहते हैं बहुत बिखरे से लगते हो तुम इस लिबास में। मैं कहता हूँ उसे खोकर एक बेमियादी गुर्बत हुई थी। बेमियादी गुर्बत मतलब ऐसी गरीबी जिसका कोई एंड नहीं। कि सब कहते हैं बहुत बिखरे से लगते हो तुम इस लिबास में। मैं कहता हूँ उसे खोकर एक बेमियादी गुर्बत हुई थी। सब कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि किसी के ना रहे तुम। ऐसा क्या हुआ कि किसी के ना रहे तुम। मैं कहता हूँ एक रोज दिल को उससे उल्फत हुई थी। सब कहते हैं बहुत मशगूल हो तुम किस दुनिया में। मशगूल यानी बिजी, कि बहुत मशगूल हो तुम किस दुनिया में। मैं कहता हूँ उसके संग ही तो थोड़ी फुर्सत हुई थी। सब कहते हैं क्यों डरते हो तुम हर बात में जग से। कि क्यों डरते हो तुम हर बात में जग से। मैं कहता हूँ उसके संग ही तो थोड़ी जरूरत हुई थी। सब कहते हैं एक अरसा हुआ तुम्हें मुस्कुराए हुए। सब कहते हैं एक अरसा हुआ तुम्हें मुस्कुराए हुए। मैं कहता हूँ मेरी खुशियां भी तो उस तक हुई थी। और एक आखिरी शेर जो बहुत खास है मेरे दिल के, कि सब कहते हैं कि वो कब्र में कयामत के इंतजार में है। सब कहते हैं कि वो कब्र में कयामत के इंतजार में है। मैं कहता हूँ कि वो कयामत के दिन ही रुखसत हुई थी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत